अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, दो बातें आज थोड़ी बात करते हैं। एक कि टीईटी का पेपर आगे कब होने वाला है पहला, और दूसरा सीटेट की पढ़ाई करनी चाहिए कि महा टीईटी की पढ़ाई करनी चाहिए। ये दो बातों को समझते हैं। पहले तो अगला पेपर टीईटी का कब होने वाला है। देखो, क्या हमारा पेपर जो कैंसिल हुआ 28 तारीख को कैंसिल हुआ है, उसके बाद में बहुत सारी अफवाहें आने लगी कि 8 दिन बाद होने वाला है, अगले हफ्ते, या फिर 2 महीने बाद आने वाला है। ऐसे तरह तरह के कुछ वीडियो है, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है। तो उसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्जाम टीईटी का कब होगा। देखो, टीईटी का एग्जाम कब होने वाला है, उसके लिए आपको जो भी समझना है ना, तो ये यहाँ पे साइट पे आने का, परीक्षा परिषद की साइट है, इस पे आने का बहुत आसान है। जितना व्हाट्सएप पे जाते हैं ना, उतना यहाँ पर आसान आना है। तो यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी यही आती है और यहीं से कंफर्म डिटेल मिलती है हमको। या फिर कोई न्यूज़पेपर वालों ने जाकर वहां पे इंटरव्यू वगैरह लिए, तो वो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो जो भी न्यूज, जैसे कि कुछ कटिंग वायरल हो रही है, उसमें कौन सा न्यूज़पेपर है कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ बस वो है, उसमें लिखा है न्यूज़पेपर की जैसा, और बस चल रहा है बस। सब बहुत सारी चीजें आ रही, वायरल हो रही, तो सब बातों को छोड़ देना, यहाँ पर जाने का। ये ऑफिशियल साइट है, ये सारी चीजें आपको बता दी थी, यहीं पे समझ में आता है। जैसे आपको कुछ भी जानना है तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे साफ लिखा है कि, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पे जाएंगे, आपको सब दिखेगा। उन्होंने एक स्पेशल यहाँ से लिंक बनाए जहाँ तक आपको आसानी से समझ में आए। तो आपको कुछ भी समझना है, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो लिंक है इस पर टच करने का। यहाँ पर सारी सूचनाएं डालते हो। देखो, यहाँ पर आपका पेपर कैंसिल हुआ तो उसकी सूचना है, जैसे मैं आपको मार्क करके बताता। तो पेपर आपका ये जो कैंसिल हुआ अभी 27 तारीख के दिन, उन्होंने आगे हम लोग परीक्षा आगे ढकल रहे बोल के एक नोटिस डाली। उसके बाद में बहुत सारी कटिंग वायरल हो रही थी, तो उसकी भी नोटिफिकेशन डाली। कहने का मतलब यह है कि आपको अगर कंफर्म चीज समझनी है तो आपको यहाँ पर आना है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे सब दिखता, सारे न्यूज चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले सारी जानकारी यहीं से डेरिव करते रहते हैं। अब कुछ कुछ न्यूज चैनल वाले या फिर कुछ न्यूज़पेपर वाले डायरेक्ट परीक्षा परिषद जाते हैं और वहाँ वहाँ उनके अधिकारियों से, ऑफिसर से बात करते, तो वो कुछ एक अंदाजा देते। तो कौन सा न्यूज़पेपर है, कौन सा न्यूज चैनल है, कौन सा यूट्यूब चैनल वाले हैं, तो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो देखने का और फिर ही अपनी राय कायम करने की। तो अभी ऐसा है कि कंफर्म है ही नहीं कि टीईटी की परीक्षा कब होने वाली है। परीक्षा परिषद ने इसके बारे में क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कि कब होने वाली है। अभी कब होने वाली है इसका क्लियरिफिकेशन वो लोग देंगे। उनका जो भी मैकेनिज्म है, टाइम टेबल है, उसको फॉलो करके 2-3 दिन लगेंगे। मतलब जिस दिन से पेपर फूटा वहां से 8 दिन के अंदर वो आपको बता देंगे कि परीक्षा कब होने वाली है। या फिर आप भी उसके बाद अंदाजा लगाना कि कब हो सकती है, उससे पहले ज्यादा दिमाग पे जोर देने का नहीं। जब भी होने वाली है तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा। तो अभी कंफर्म नहीं है कब होने वाली है। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 8 दिन लगेगा, किसी को कुछ कंफर्म डिटेल नहीं है। बहुत सारे कटिंग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहां पर जो बोला जा रहा है वो ऑथेंटिक नहीं है। अगर ऑथेंटिक होगा भी तो परीक्षा परिषद यहाँ पे साइट पे आपको बताएगी। यहाँ पे तो आप यहाँ आएंगे तो फिर चीजें कंफर्म करना। अब आते वापस दूसरे मुद्दे पे। तो अभी देखो क्या हो रहा कि टीईटी का पेपर कैंसिल हो गया। अब टीईटी का पेपर कैंसिल हुआ और 6 सितंबर को 6 सितंबर को फिर से सीटीटी है। सीटीटी, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सीटीटी की पढ़ाई करनी चाहिए कि टीईटी। अब कंफ्यूजन है। तो देखो, अभी जब तक टीईटी का कुछ भी क्लियर नहीं होता, मतलब 8 दिन है ना, 28 से और 2 दिन, मतलब हम लोग बोल सकते कि 6 जुलाई तक ना, अभी आप कुछ मत करो, वेट करो, सिर्फ वेट करो। और आपकी महा टीईटी की जो पढ़ाई है ना, उसको कंटिन्यू करो। अभी सीटेट के बारे में कुछ फैसला मत लो, क्योंकि सीटेट को भी टाइम है, सितंबर है, मतलब 2 महीने टाइम में आप आराम से पढ़ सकते हो उसका। तो अभी टीईटी की जो कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई कर रहे थे वही कंटिन्यू रखो। जब तक इसका कुछ क्लियर होता नहीं ना, जब तक इसकी पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि आपने काफी कुछ पढ़ के रखा है इसका, काफी मेहनत करके रखी है। आप इधर जाएंगे फिर वापस, अगर इसकी नजदीक डेट आ गई तो वापस इधर आएंगे, तो इधर उधर जाने में कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। तो 6 तारीख तक, 6 जुलाई तक आप वेट कीजिए। 6 जुलाई तक इसके बारे में क्लैरिफिकेशन परीक्षा परिषद दे देगा। अगर परीक्षा परिषद इसके बारे में तब तक क्लैरिफिकेशन नहीं देता है तो हम देखेंगे कि क्या करना है। हम सोचेंगे सीटेट की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। पर जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक महा टीईटी की पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो। जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे इसकी स्टडी जारी रखो, पूरी तरह से इसकी स्टडी करो, बंद मत करो ना, उसके बारे में सोचो। 6 तारीख तक, 6 जुलाई तक वेट करो क्लैरिफिकेशन आने का। तब तक महा टीईटी का ही पढ़ते रहो, सीटेट की तरफ जाने की भी जल्दबाजी मत करो। 6 तारीख के बाद में लगा तो हम देखेंगे क्या करना है, सीटेट की तरफ डिफलेक्ट होना है कि नहीं होना है, वो सोचेंगे उस पर। क्योंकि महा टीईटी अगर लंबी जाने वाली, दूर जाने वाली, तो सोचेंगे सीटेट करना है कि नहीं करना है, वो बात की बात। बट अभी फिलहाल आपको क्या करना है, स्टक रहना है 6 जुलाई तक। टीईटी की पढ़ाई जैसी है वैसे ही करनी है। सीटेट
के लिए टाइम है, 2 महीने में सीटेट की पढ़ाई हो जाती है, वहाँ टीटी से सीटेट आसान होता है। तो इसलिए ज़्यादा अफवाह में नहीं पढ़ना है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। वहाँ टीटी की पूरी पढ़ाई पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते रहो, ईज़ी मत लो, क्योंकि एक तो मुश्किल है और पढ़ना भी काफ़ी रहता है उसमें, तो कंटिन्यू रखो। और साथ-साथ कुछ कन्फ्यूज़न होंगी तो कमेंट में डालो, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।